हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। गाइज़, यहाँ पर अनअकैडमी पे जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं क्लासेस ले रहा हूँ। तो फ्री क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं आशीष सर की यानी कि मेरी, तो फिर उसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना होगा। और अगर आप मेरी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वो ऐसे नहीं चलेगी। फ्री में उन क्लासेस को देखने के लिए यहाँ पर एक कोड है AT2021, ठीक है, इसको डालना होगा। या इवन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हैं तो भी आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरी क्लासेस को फ्री कॉन्टीन्यूसली देखना चाहते हैं, जहाँ की मैं अभी मॉर्निंग में 10 AM पे और आफ्टरनून में 12 PM पे मैथ्स के इंपॉर्टेंट 2 लेक्चर्स यानी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की फ्री क्लासेस ले रहा हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और ये कोड यूज़ करेंगे जिसके थ्रू आप फ्री क्लासेस को विदाउट एनी पेमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग करेंगे 19 मार्च का शिफ्ट 1 का पेपर। बढ़िया पेपर है, आसान हो गया है। देखो 17 और 18 मार्च के जैसे पेपर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, अच्छे क्वेश्चंस का नंबर था। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो 19 मार्च का है ये थोड़ा सा इजी पेपर है, ठीक है। चलो इसको करते हैं अटेम्प्ट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आपको बार ग्राफ में दिया गया है F1, F2, F3 और F4 ये फार्मर्स हैं और इनके द्वारा प्रोडक्शन और सेल्स का ये आपको नंबर दिया गया है, ठीक है। आपको बताना है सभी किसानों द्वारा कुल बिक्री और कुल उत्पादन के बीच का अनुपात क्या है। तो आप बोलोगे कुल प्रोडक्शन आप निकाल लो और कुल सेल्स का इसका रेशियो बताना है। तो देखो भाई, करना पड़ेगा इसको पूरा सॉल्व। 400 और 500 900 हो गया, 910, 9 और 4 1300, 1340 हो गया, 40 और 20 1360 हो जाएगा। तो ये अपने का 1360 हो गया और 60 जोड़ दोगे तो 1960, ये आपकी आ गई टोटल सेल्स। सेल्स का आपको रेशियो बताना है टोटल प्रोडक्शन से। तो प्रोडक्शन देखो कितना है, अपने का 6 और 5 11, 1180 हो गया। 1180 और यहाँ पे 50 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 1230, 12 और 5 1730, 1730 और 50 जोड़ोगे तो 1700 आपने कहा कितना हो गया भाई। देखो एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 6 5 11, 11 और ये हो गया 1200, 1180, 80 और 50 आपने कहा ये हो गया 1230, 1230 और ये 1730 और ये 1750 और 17 7 और 7 14, तो ये आ गया 2450 के बराबर। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा 196 और 245। अच्छा, तो ये तो 5 से कट रहा है, यहाँ पे 5 तो है नहीं, तो और किससे कट सकता है? देखो 7 से कटेगा क्या? अपने का 7 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और ये कितनी बार जाएगा बचेगा 5, 8 सत्ते 56, ठीक है। तो ये आ जाएगा। यहाँ पर 7 से काटोगे तो देखो कितनी बार जाएगा 7 त्रिक 21 और कितना होगा यहाँ पे बचेगा, कितना बचेगा 3 7 बना 35। फिर से एक बार 7 से कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 5। तो 4 और 5 का ये टोटल आपका रेशियो आ जाएगा। ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। साइन एक्स का आपको मान दिया गया 3/5। साइन एक्स क्या होता है? लंब बटे कर्ण। आपने कहा ये लंब है तो ये कर्ण है, तो ये आपका बेस आ जाएगा 4। साइन एक्स 3/5 है तो कॉस एक्स 4/5 हो जाएगा, तो सेक्स एक्स 5/4 हो जाएगा। आपका कॉट एक्स का मान कितना हो जाएगा? आपने कहा कॉस अपॉन में साइन कर दोगे तो कॉस की वैल्यू कितनी है? आपने कहा 4/5, तो कॉस बटे साइन कितना हो जाएगा 4/3। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 5/3 के बराबर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक मोटा बोर्ड धारा के साथ है ना, जब x + y होता है तो ये वैल्यू कितनी है? 2 घंटे में 24 किलोमीटर, तो आपने कहा 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। और धारा के खिलाफ 1 घंटे में 10 जाती है, तो आपने कहा धारा के खिलाफ कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी स्पीड है। मोटर बोट की चाल बतानी, जोड़ के आधी कर दोगे, आपने कहा 22, 22 का आधा करोगे तो ये आंसर आ गया 11 के बराबर। बोल रहा रवि जो है वो मोहन को 10% की दर से 10% के प्रॉफिट के साथ एक कुर्सी बेच देता है। यानी कि अगर इसको 10 रुपये की पड़ी थी तो इसको 11 की बेच दिया है। ये जो है 11 रवि का सेलिंग प्राइस है और मोहन के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया। मोहन इसे गोविंद को 20% के लाभ पे बेच देता है, तो आपने कहा 20% मतलब 1/5 यानी कि 5 से 6 पे। तो मोहन के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो अब 5 हो गया, तो सेलिंग प्राइस गोविंद के लिए कितना हो गया? 6 का हो गया। यदि गोविंद इसके लिए 1320 रुपये अदा करता है तो आपको बताना है फिर रवि के लिए लागत मूल्य क्या है। तो या तो आप ऐसे करो कि डायरेक्टली आप इसमें ओवरऑल रेशियो निकाल लो। कैसे? 10 से 11, 5 से 6, नेट इफेक्ट निकाल लोगे। 2 से कट जाएगा 3, 2 से कटेगा 5, आपने कहा 25 की चीज़ फाइनली कितना 33 में सेल हुई। 33 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 132 के 0 के बराबर दी जा रही है। कितने से गुणा किया जा रहा है? 4 और 1 0 से। आपने कहा 4 और 1 0 से यहाँ पे गुणा किया जा रहा है, तो ये रवि के लिए जो कॉस्टिंग थी वो 4 और 1 0 से यहाँ भी गुणा हो जाएगा। 25 चौके 100 और 1 0 एक्स्ट्रा, तो 1000, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी यानी एक ही बिंदु से इस तरह से जा रही हैं। तो आपने कहा ये है स्पर्श रेखाएं, तो ए बी और ए सी हो गई, जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के, अब आपको त्रिज्या दी गई है इसकी, वृत्त से ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये आपकी दूरी आ जाएगी, है ना, विच इज़ एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हाँ, तो ये आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरह से दिया गया है। ये बिंदु जो है, ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट विच इज़ एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आपको बताना है, अब देखो यहाँ पर आपको पता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो आपने कहा ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 के बराबर। और अगर ये 6, 8, 10 हो गया, तो मैं एक अगर ट्राइंगल का आपसे एरिया पूछूं तो आपने कहा 6, 8, 10 के ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो आपने कहा 6 गुणे 8, और ये एक का होगा, आपने कहा सिमिलरली इसका भी एरिया होगा, तो डबल कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 48 के बराबर बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी है, 2/1, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी, यानी कि एक बार इसको जोड़ दोगे तो आ जाएगा 3, एक बार ऊपर वाले में से घटा दोगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये वैल्यू आपको ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है 65 पुरुषों के समूह का औसत आयु कितनी है, 32 है। अच्छा, 32 हो गई। बोल रहा अगर 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं तो 70 आदमियों की औसत आयु कितनी है, 34 है। अब देखो, मैंने कहा कि 32 थी और हो कितनी गई, 34 हो गई। अगर सभी पुरुष जो ज्वाइन कर रहे हैं उनकी उम्र कितनी होती, 32 होती, सभी के सभी 5 के 5 32 के होते, तो उम्र में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औसत में कितने का चेंज आ रहा है, अपने का औसत में चेंज आ रहा है कितने का, 2 का, और 2 से कितने लोगों का औसत चेंज हो रहा है, अपने का 65 पहले थे, अब 70 हो गए, तो 70 लोगों के औसत में चेंज हो रहा है, तो इतना इसमें ऐड हुआ होगा। तो आपको बताना है उन 70 आदमियों की औसत आयु 34 हो गई, फिर 5 पुरुषों की औसत आयु क्या होगी। ये मैंने जो वैल्यू लिखी है ये उनका सम लिखा है मैंने टोटल, कि वो अगर 5 पुरुष जो हैं उनका सम देखा जाए तो ये इतना सम इनका होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें 5 से डिवाइड कर देना है, तो 5 से डिवाइड करोगे यहाँ पे और यहाँ पर करोगे तो 2, तो ये उनकी औसत उम्र आ जाएगी कि 32 औसत होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर कितना है, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, तो टोटल ये सम आपका आ जाएगा 60। ये उनकी औसत उम्र रही होगी, यानी कि सभी कैसे हैं, बुढ़े बुढ़े लोग उन लोगों ने ग्रुप में ऐड कर लिए, तभी 65 लोगों से 70 हुए तो औसत उम्र 34 हो गई। तो 60 एवरेज एज के लोगों को आपने ऐड कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपको दिया गया है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये पार्ट ए क्यूब हो गया, ये बी और ये सी हो गया, इसको डिवाइड करना है ए क्यूब बी क्यूब और सी माइनस ए के क्यूब से, इस तरह से आप डिवाइड करते हो। अच्छा देखो, ये जो सम है इसका सम कितना होगा, अगर मैं ये इसको एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब की तरह देखूँ तो इनका सम देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, यानी सम 0 है। अगर कभी भी इस तरह के नंबर्स का सम 0 होता है तो इसकी वैल्यू 3xyz के बराबर होती है, ये आपको पता है। तो आपने का जो न्यूमरेटर में लिखा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे किससे, आपने कहा यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, इसका भी सम 0 होगा, तो इसको भी डिवाइड करेंगे किससे, 3 टाइम्स ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए से, तो 3 से 3 कट जाएगा, ए माइनस बी से काटोगे तो ए प्लस बी बचेगा, बी माइनस सी से काटोगे तो बी प्लस सी बचेगा, और सी माइनस ए से काटोगे तो सी प्लस ए, ये आपका बचेगा। तो ये इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी आपको दिया गया कितना है, 90 डिग्री है, और ए सी की वैल्यू 10 है, बी सी कितना है 8 है, तो ये कितना 6 हो जाएगा। ए बी की लंबाई ही आपसे पूछ रहा है, ईजी क्वेश्चंस का नंबर इसमें बहुत सारा है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी पुस्तक का चिन्हित मूल्य कितना है, 900 ग्राम है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पुस्तक का चिन्हित मूल्य कितना है, 900 रुपये है, उस पर प्रत्येक 10% की 2 छूट दी गई है, तो 2 छूट दोगे तो भाई कितनी हो जाएगी, आपने कहा 10 से 9 हो जाता है, 2 बार दोगे तो 10 से 9, ये कितना हो जाएगा, 100 से 81। तो यहाँ पर 100 की वैल्यू कितनी है, 900 है, यानी 9 से गुणा किया गया है, 81 में 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, आपने कहा 9 एकम 9 और 9 8 72, 729, और ये 9 का क्यूब भी हो गया, तो 729 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है 3800 का 25/9 का 15% यानी 3/20, 18% यानी 18/100 कर दो, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 5 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 4, 2 से काटोगे यहाँ पे आएगा 19, 2 से काटोगे यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पर आएगा 19, ठीक। इस 9 से ये 9 कट जाएगा,
तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 15 और गुणे 19, तो 9 5 45 के 5 हासिल लगेगा आपका कितना, या 15 ऐसे लिख दो, 15 9 135, तो 13, 15 कम 15 और 13, ये आपका 28 आ जाएगा। तो 285 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ट्राइंगल ए बी सी में आपको दिया गया है ए बी और सी में डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, ये आपने बोला ये इसके पैरेलल है, और ए डी की जो लेंथ है 3 है, ए ई की लेंथ कितनी है 4 है। आपको ए सी की वैल्यू ए सी यानी ये कंप्लीट वैल्यू कितनी दे रहे हैं, ये आपको दिया जा रहा है 10 है, तो बची हुई आप बोल सकते हो ये 6 होगी। आपको बी डी का मान बताना है, आपने कहा जिस रेशियो में ये दोनों होते हैं उसी रेशियो में ये दोनों, तो ये 2 और 3 के रेशियो में है, तो यहाँ पर भी ये 2 और ये 3 के रेशियो में होगा। बी डी का मान आपने कहा 2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 की वैल्यू 3/2, तो 3 की वैल्यू 9/2 हो जाएगी, दैट इज़ 4.5, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है, ये आपको पता है कैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है, बॉड मास का बेसिक क्वेश्चन है। आपने बोला कैसे करेंगे, देखो ब्रैकेट के अंदर में चले जाओगे, 8 है -5 है +8 है, तो आपने कहा 8 और 8 16, 16 में से 5 घटाया 11 बचेगा, 11 है, अब ये माइनस में है, प्लस का यहाँ पर 10 है, तो माइनस का 1 बचेगा, 8 में से घटा दोगे तो ये इस अच्छा नहीं ऐसे नहीं होगा, रुक जाओ, यहाँ तक ठीक है। छोटा ब्रैकेट आपने ओपन किया, उसके बाद ये मंझला ब्रैकेट में है, तो पहले आप इसमें से इसको घटाओगे, तो 8 में से 11 घटाओगे तो कितना, -3 आ जाएगा। ये -3, इसके बाहर एक माइनस साइन लगाया तो ये +3 हो जाएगा, बाहर में एक +10 है, यहाँ पर देखो ये एक माइनस के साथ लिखा है, 8 और 5 13 होता है, तो माइनस का ये 13 है, तो आपने कहा ये टोटल कट जाएगा, 0 बचेगा, तो ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर है ना, ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और बाहर आपका एक 8 है, 8 में से भी घटाना है। एक बार फिर से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर 8 आ गया था, फिर से चेक करते हैं। देखो ये सबसे छोटा ब्रैकेट, तो 8 और 8 16 में से 5 गया, इसकी वैल्यू 11 आई। मंझला ब्रैकेट है, 8 में से 11 घटाना है, तो माइनस का कितना आएगा 3, अपने का माइनस का 3 है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 3 हो गया, यहाँ पे प्लस एक 10 है, यहाँ पर माइनस का 8 और 5 13 है, तो +10 और -13, तो ये कटेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर 8 आना चाहिए। मे बी यहाँ पर अगर 8 नहीं हो तो आंसर 0 हो सकता है, बट अगर 8 है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 8 ही होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस किसान ने उत्पादन के संबंध में बिक्री का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया। आपको बताना बिक्री कौन सा है, ये ऑरेंज कलर से, और किसके रिस्पेक्ट में, प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं फॉर्मन 1 की बात करूं तो इसने सेल्स कितनी करी है 41, किसके रिस्पेक्ट में बताना, उत्पादन के संबंध में, तो उत्पादन कितना था 52, तो ये इसकी सेल्स का परसेंटेज आ गया, है ना। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज आपको होता है ना उच्चतम प्रतिशत, तो आपने कहा F1 का तो वैल्यू ये है। F2 के लिए देखो, आपने कहा सेल्स कितनी है 50 की है, तो 66 का उसका प्रोडक्शन है। F3 के केस में देखोगे तो 43 है और प्रोडक्शन कितने का है 55। F4 के केस में 62 का है सेल्स और प्रोडक्शन है 72। अब ये एक तरह से क्वेश्चन आप देखोगे तो ये क्या है, आपको बताना है कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। फ्रैक्शन को कंपेयर करने का क्वेश्चन भी बन गया है एक तरह से, और बाकी आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया भी क्वेश्चन का आना चाहिए, ठीक। अच्छा देखो, आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, बेस भी क्योंकि चेंज हो रहा है तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ के थ्रू जाना होगा, क्योंकि एग्जैक्ट आप ऐसे देख करके तो नहीं बता पाओगे। यहाँ पर डिफरेंस है 10 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, आपने कहा 5 और 10 पूरा पूरा कम करूँगा तो 45, और यहाँ पे 12 का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस है 16 का, और यहाँ पर डिफरेंस है 11 का, ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आपको पता है, परसेंटेज जो होता है वो वैल्यू कैसे बढ़ जाती है अगर आपका न्यूमरेटर कैसा हो, ज़्यादा हो, और डिनोमिनेटर कैसा हो, कम हो। न्यूमरेटर अगर आप कंपेयर करोगे तो भी 62 सबसे ज़्यादा है, और 41, 50 और 43 ये तो कम वैल्यूज़ हैं, और डिनोमिनेटर में ऑलमोस्ट ये तीनों तो बराबर हैं, ये वाली वैल्यू बड़ी है। लेकिन इसमें यहाँ पर देखोगे तो कंपैरिजन में ये वैल्यू भी आपकी बड़ी है ना। तो ऐसे तो आप कुछ भी आप नहीं कह सकते हो, तो थोड़ा सा इसको अगर मैं चेक करूँ तो देखो, इसको अगर मैं 50 के अप्रॉक्स मान लेता हूँ, है ना, तो यहाँ पे 41 कितना हो जाएगा, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट आपका दुगना हो जाएगा, 82 अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करके परसेंटेज की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो आपने कहा 82 के आसपास आएगा। यहाँ पर 66 है, अगर 100 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 25/33 हो जाएगा, और आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3.33, 25 यहाँ 75 और 0.33, तो ये वैल्यू
आपकी अराउंड में कुछ जो जाएगी वो कितना हो जाएगा अपने का 25 या 75, तो ये हो जाएगा। और 1/3 इसका करोगे तो कितना आएगा 8.33। तो ये वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेट 83 के आसपास जाएगी। 83.33 ये आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे 55 है, तो 43/55 है, इंटू 100 करेंगे तो 5 से काट दोगे 11 और यहाँ पे बचेगा 20। तो ये कितना हो जाएगा 83 का डबल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 86/11 है, तो थोड़ा सा ये वैल्यू कम हो जाएगी। ये भी 80 कितना 11 88 है, तो 80 से थोड़ा सा कम, ये 80 से हल्का सा कम वैल्यू आपकी बन जाएगी, है ना। 1/11 है, 9.09 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे ये 62 है और ये 72 है ना। अप्रॉक्सीमेट अगर मैं देखूँ तो इसको 6/7 लिख सकता हूँ। 1/7 जो होता है वो कितना होता है 14.28 होता है। तो 1/7 14.28 होता है। 100% में से अगर इसको मैं घटा दूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका 86 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू बन जाएगा, है ना। तो इससे कंपेयर करोगे तो देखो 82 है अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होगा तब भी 85 तक होगा, ये एग्जैक्ट है। ये 86 से कम होते होते 80 पे पहुँच गया, ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है। तो आप बोलोगे कि जो मैक्सिमम आपका फ्रैक्शन है, या ये बोला जाए कि बिक्री का उच्चतम प्रतिशत जो दिया है वो किसने, F4 ने दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसान F2 द्वारा किसान F1 द्वारा उत्पादन के संबंध में कितने प्रतिशत कम अंतर है ना। आपको बताना है, इंग्लिश पढ़ लो। व्हाट इज द परसेंट लेस इन प्रोडक्शन बाय फार्मर F1 का प्रोडक्शन कितना है आपने का 520 है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन फार्मर F2 का कितना 660 है। इसके कंपैरिजन में देखना है तो इसको आप नीचे लिख दोगे। कितने की कमी आई तो आपने कहा 140 की कमी आई, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। आपने कहा 0 से 0 काट देंगे, 100 है। देखो ऑप्शंस जो हैं उसमें बटे में 33 है, यानी कि आपने कहा 2 से इसको डिवाइड करेंगे 7, 2 से डिवाइड करेंगे 33। आपको पूरा भाग देना है 700 में, किसके द्वारा 33 के द्वारा। तो ये बार जाएगा कितनी बार, 2 बार। आपने कहा 66 आ जाएगा, बचेगा कितना 4, तो ये हो गया 40। कितने बार भाग जाएगा 33 में, एक बार जाएगा। तो आपने कहा 21 के साथ में एक ही ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखोगे भी तो आप बचेगा कितना 7 बच जाएगा अपॉन में 33, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है गोलाकार शंकु की त्रिज्या कितनी है, r है, और उसकी ऊंचाई कितनी है। बेस इसका कैसा है, राइट सर्कुलर है, कौन है, तो इसका मात्रा वॉल्यूम बताना है। डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। अब देखो ये जो पेपर है कितना ईजी पेपर है, अगर आप कंपेयर करोगे बाकी दिनों से 17 और 18 से, तो 19 की मार्च शिफ्ट 1 का पेपर जो है वो ईजीएस्ट पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको kx³ है प्लस 4x² है प्लस 3x - 4 और x यहाँ पे माइनस होगा, x³ - 4x प्लस k ए लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई x - 3। जब इनसे डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर आता है। तो आपने कहा x की वैल्यू कितनी 3 रख दें। x की वैल्यू 3 रखने पर यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, आपने कहा x 3 का क्यूब 27k प्लस 3 का स्क्वायर 9 चौको 36 प्लस 3 3 का 9 - 5, तो ये 4 9 - 4 5 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 का क्यूब करोगे तो ये 27 - 4 3 12 प्लस k, ये आपका आपस में बराबर होना चाहिए क्योंकि सेम रिमाइंडर देते हैं। जब भी आप x - a से डिवाइड करते हो सेम रिमाइंडर मिले तो x की वैल्यू a पुट करने पर 0 आ जाना चाहिए, है ना। तो ये आप इस तरह से कर दोगे। अपने का सेम रिमाइंडर है तो डायरेक्टली इक्वल कर दें एक दूसरे के, है ना। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने बोला यहाँ पर देखो कितना बन जाएगा, यहाँ पर एक प्लस के है, ये अगर पूरा डिवाइड होता है तब 0 हो जाता है, सेम रिमाइंडर है तो आपस में इक्वल करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26k और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 में से 12 घटाओगे 15, 36 में आपने 5 जोड़ा है तो 41, तो इस साइड आएगा -41। तो ये वैल्यू आपकी -26 बचेगा, बटे में 26 करोगे तो k का मान कितना आ जाएगा -1 के बराबर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कौन सी संख्या है जो 7 और 11 दोनों से विभाज्य। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 5 और 2 7 और 1 8, 3 और 2 5 हुआ, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 7 और 2 9, 9 और 1 10, 6 और 5 11, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। 5 और 4 9 और 1 10, 6 और 4 6 और 2 8, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। 4 3 7 और 1 8, 6 और 2 8। आपने कहा यही 11 से डिविजिबल है, सिर्फ एक की ही डिविजिबिलिटी चेक करी, आपका आंसर आ गया। बाकी 7 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 रूल हैं, देख लो। AB - 2C, ठीक है। ये रूल रहेगा कब, जैसे आपकी संख्या है ABC, मान लो 3 डिजिट की है, 734 है, आपको चेक करना है, ठीक है। या 735 लिख लेते हैं, दोनों ही चेक कर लेते हैं, 734 और 735। तो कैसे चेक करोगे, AB यानी कि पहली दोनों संख्याओं एक साथ लिखो, -2C यानी कि दोगुना कर दो इसका 8, इसमें से घटा दोगे, यहाँ पर देखो 73, इसमें से घटा दोगे 10, तो ये जो संख्या आएगी यहाँ कितनी आई 63, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, आपने कहा
10 घटाते तो 63 होता है, 2 जोड़ दोगे 65। देखो कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है, ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो आपने कहा 735 ये 7 से डिविजिबल होगा, और ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है यानी 734 7 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा जो तरीका है, जब 6 डिजिट्स या 5 डिजिट्स का नंबर हो तब कैसे करते हो, ABCDEF, तो 3 के पेयर बना लोगे, आपस में डिफरेंस निकाल लोगे, ABC में से DEF या जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दोगे, जो वैल्यू आनी चाहिए वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो नंबर आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है 16324 है, आप पेयर बना लो, ये पहले 3 पेयर इधर और इधर एक 0 लगा लोगे, ठीक है, तो 016 का पेयर बन जाएगा। अब आप 324 है, इसमें से घटा दोगे 16 तो कितना बचेगा, आपने कहा 308 बचा। या तो डायरेक्टली चेक कर लो 308 को, या फिर आप इसको फिर से AB-2C का फॉर्मूला लगा दोगे, तो 8 दूनी 16, इसमें से घटा दोगे 30 में से तो कितना आ गया 14, ये फिर से 7 से डिविजिबल है, यानी कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन में sin x माइनस कॉस एक्स, तो आपने कहा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये tan x बन जाएगा, यहाँ पर जोड़ोगे तो 6 और 5 11, 6 माइनस 5 1, तो tan x की वैल्यू कितनी आ गई 11 के बराबर। कैसे, जब मैं इसको ऊपर जोड़ूंगा तो cos x कट जाएगा, है ना, और जब नीचे घटाऊंगा तो sin x कट जाएगा, तो अपॉन में ऊपर में बनेगा 2 sin x, नीचे में 2 cos x, डायरेक्टली इसकी वैल्यू tan x के बराबर आ जाएगी। tan x की वैल्यू अगर 11 है तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर यानी 121 प्लस 1 अपॉन में 121 माइनस 1, तो ये वैल्यू 122 अपॉन में 120 बन जाएगी, यानी कि 2 से काटोगे 61 बटे में 60, ये इसका आंसर आ जाएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है x और y 3 और 2 के अनुपात में, इनका जोड़ कितना है, मेरे अकॉर्डिंग 5, क्वेश्चन में है 90, आपने कहा 18 पंचे 90, 18 से गुणा हो रहा है, x माइनस वाई डिफरेंस कितने का 1 का, तो आपने कहा 1 की वैल्यू 18 के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है F1 F2 F3 F4 द्वारा मात्रा, क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो। क्विंटल में एक फसल का औसत सभी किसानों द्वारा, ये जो आपने बेचते हो इसका बताना है, एवरेज ऑफ ए क्रॉप इन क्विंटल सोल्ड बाय ऑल फार्मर्स, ठीक है, तो सभी ने जो बेचा है उसका सम आपने निकाला हुआ था, कितना था, चलो पहले क्वेश्चन पे ही था ये क्वेश्चन आई थिंक, है ना, टोटल सम जो वो बेचते हैं कितने बेचते हैं, तो सेलिंग जो है वो 1960 है, आपने कहा सेलिंग 1960 है, तो आपको एग्जाम में भी वापस जाना होगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर रहते हैं, स्टार्टिंग का है तो 1 पे क्लिक कर दोगे, डायरेक्टली आप 1 पे पहुँच जाओगे। तो आपने कहा 1960 है, कितने फार्मर्स हैं 4, तो 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 चौको 16 बचेगा 3, 9 चौको 36, तो 490 ये उनका औसत आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित समय में ब्याज दर 16% पर एनम है, फिर निश्चित समय वर्षों में है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन ए सर्टेन टाइम अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इटसेल्फ, एक समय में क्या होता है अपनी मनी 5 गुना हो जाती है, ठीक है, तो एक निश्चित समय में 5 गुना हो जाती है और रेट परसेंट कितना है 16% है, देन द सर्टेन टाइम इज, आपको बताना है जो सर्टेन टाइम है वो कितना है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो भाई 16% की दर से एक सम कितना हो जाता है 5 गुना हो जाता है, यानी कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला 4 मिला, कितने समय में मिला है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको ये दिया गया जो रेट परसेंट है वो कितना है 16% है, तो मैंने कहा देखो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है, प्रिंसिपल 1 है, प्रिंसिपल यहाँ पे 1 है, रेट परसेंट कितना है 16/100, टाइम आपको पूछा जा रहा है और इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 4 के बराबर, तो ये आपका टाइम आ जाएगा कितना 400/16, 4 से काटोगे 4, 4 से काटोगे ये आएगा 25, तो ये आपका टाइम हो गया, 25 साल लगेंगे और आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 5 गुना अपने आप का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रवि, मोहन और गोविंद, इसमें रवि और मोहन का काफ़ी यूज़ हुआ है, 12, 10 और 15 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। आपको एलसीएम ले लेना है, कितना आ जाएगा 5 है और 3 है 15, 15 दूनी 30, 60 ले लो, तो ये आपका आ जाएगा 12 पंचे 60, 10 छंग 60, 15 चौको 60। बोला रवि, मोहन और गोविंद मिलकर कितने दिनों में एक ही काम पूरा करेंगे, आपने कहा 6, 4, 10 और 5 15, 15 से डिवाइड कर दोगे ये आ जाएगा 4 दिनों में मिल करके इस काम को पूरा कर देंगे। अगला क्वेश्चन है sin 30 cos 60, ये वैल्यू आपको पता है sin 30 के ही बराबर हो जाएगी, 1/2 1/2 1/4, cos 45 sin 45 ये 1/2 के बराबर, tan 60 और cot 30 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा ये tan 60 के बराबर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 के बराबर, है ना, tan 60 कितना होता है √3 और ये भी √3 हो जाएगी, तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो 1/4 और 1/12 है, 3 से गुणा होगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर जोड़ोगे तो कितना होगा, आपने कहा यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 + 1 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 1/4 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो कल मॉर्निंग में जो ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन की क्लासेस होनी है अनअकैडमी पे, उनको देखने के लिए आपको यहाँ पे पूरी एक प्लेलिस्ट की जो
वीडियो की लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ से जा करके मॉर्निंग में 10 AM पे और 12 PM पे आप क्लासेस देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।